कितना टाइम लगेगा चाय में? चाय बना रही हो, पत्तियां सुखा रही हो तोड़ तोड़ के। ये पढ़ो क्या लिखा है। लड़कियों के रेप का कारण है चाउमीन। चाउमीन खाने से लड़के जो हैं उत्तेजित हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लड़कियों का बलात्कार करते हैं। और हमारे जो मोहल्ले के बाहर चाउमीन के 3-3 स्टॉल हैं, इसीलिए वो धोबी के लड़के जो है ना इतना उछलते कूदते हैं। सीधी रहा करो। और ये बाहर जो धोबी के लड़के छेड़ते हैं ना, चुपचाप मुंह नीचे करके चल जाया करो, क्योंकि जितना पलट के जवाब दोगी उतना छेड़ेंगे। और क्या पता एक दिन तुम मिलोगी वो बगल वाले नाले में कटी पिटी। औरतें जितनी चुप रहे उतना अच्छा है। और फिर तो वो पूरे मोहल्ले के कपड़े प्रेस करता है। उसको पता है कौन कौन किस घर में रहता है। वो पहचानते हैं कि तुम यहाँ रहती हो। अरे कभी भी पीछे से आए कुछ कर सकते हैं। और वो अपनी वो ज्यादा बैसा बैसी मत किया करो उनसे। और क्या जरूरत है तुमको काम पे जाने की? यहाँ आसपास ले लो, कोई काम लेना है तो मोहल्ले में ही ले लो। यहाँ घर से काम कर सकती हो फोन पे। है आजकल कितने लोग काम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, क्या जरूरत है बाहर जाने की? अच्छा ये सुनो, मुंबई में घोवंडी में एक 18 साल की लड़की आशा जिसका नाम है, एक आस्था परिवार नाम के एनजीओ में काम करती है, जो ये धारावी जैसी जगह है जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनके साथ। और जो ये लड़कियां काम करती हैं वो सेक्स वर्कर्स उनके साथ काम करती है। देखो क्या लिखा है अखबार में। एक दिन 14 साल की लड़की नीलिमा, जिसका नाम बदला हुआ है, उसने जाके आशा को बताया कि उसको बगल का एक लड़का तंग कर रहा है। वो आशा जो कि वो एनजीओ में काम करती है, उसने कहा कि हम देखते हैं उसको। और वो नीलिमा को लेकर पुलिस स्टेशन गई। उन्होंने वहां कंप्लेन किया, पुलिस वालों ने उन लड़कियों को भगा दिया वहां से। जो बगल में रहता था नीलिमा के, वो उसको लगातार तंग करता रहा। वो दरवाजे पे खड़ा होके हस्तमैथुन करता था जब नीलिमा जाती थी। वो साला अपनी पैंट और अपनी चड्डियां उतार के उसके सामने। अब आशा पुलिस के पास गई और उसने कहा कि ये लड़का ऐसा कर रहा है। पुलिस वाले ने उसको कागज का अपना नंबर दिया। जब रेप रिपोर्ट करने गई, उसने कहा कैसे पत्थर जैसे हाथ हो रहे तेरे, कितने मुलायम मुलायम हाथ थे। 5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप की खबर तुझे तो बस दिल्ली को हिला दिया। काम निपटा के भागने की पड़ी रहती है। हैवानियत की गई। ये नहीं कि घर में बैठे, हम बच्चा बीमार है, घर में इतना काम है। अरे पंकज पैसे भेजता है, उससे हम लोगों का गुजारा हो जाता है। और वो धोबी से वो लड़कियां क्यों भिड़ गई? क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? अरे लड़कों के मुंह लगोगी तो अच्छी बात है क्या? कल को कोई बात हो जाए तो? दिल्ली का नया सच सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। घर में बैठ, दिल्ली के इतना है सुनकर आपको दामिनी की याद आ जाएगी। मत जा। इसके बाद उसके पेट के अंदर तेल की शीशी और मोमबत्ती मिली। 5 साल की इस बच्ची को 40 घंटे तक बंधक बनाकर बेरहमी से न सिर्फ उसका रेप किया गया, बल्कि उसके साथ खूब हैवानियत भी की गई। बहुत ही गलत उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद उसके पेट के अंदर तेल की शीशी और मोमबत्ती मिली। इसके बाद गले का चाकू से काट दिया था जिस मकान में उसने रह रही थी। गांधीनगर के अमर मोहल्ले में रहने वाली इस बच्ची को 15 अप्रैल की शाम तब अगवा किया गया जब वो अपने घर के बाहर खेल रही थी। घर वालों ने गांधीनगर पुलिस में मामला दर्ज करवाया, लेकिन बच्ची नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते 40 घंटे बाद बच्ची को पड़ोस के ही एक कमरे से ताला तोड़कर निकाला गया। जोड़ा नहीं मिला। तीसरा दिन में हमारे बच्चा को रूम मालिक के रूम में बगल में ताला मार दिया, बल्लेती मार दिया, पूरा काम भी कर दिया और बच्चा को ताला मारकर छोड़ दिया। बच्ची को जब बंद कमरे से निकाला गया तो उसकी हालत बिल्कुल दामिनी जैसी ही थी। वो किसी तरह बस सांसें ले पा रही थी। बच्ची को दिलशाद गार्डन के दयानंद अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके साथ रेप की पुष्टि हुई। यहाँ डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करके उसके पेट से तेल की शीशी और 2 मोमबत्ती निकाली।
ए, माँ को बताओ तेरी। हाय, चलो चलो। अभी भी वीडियो निकाल। अच्छा, बाहर जाके हाथ पकड़ के चलना। अरे यार तीन वही मार रहा था। ये आखिरी है। करे भड़काऊ। लग गई क्या? हैं? ओ भाभी, हम तो चिड़िया के अंडे फोड़ रहे थे, आप फिर बीच में आ गए। मतलब आपके लगी है क्या? दिखा कहाँ लगी, दिखा। भाई रुई लगी, रुई लगा। दिखा 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 कहाँ लगी, दिखाना कहाँ लगी। अरे सुनो तो, दिखाओ तो सही कहाँ लगी। ला लो। अरे अरे एक बार कहाँ जा रही है? अरे हमारा दोस्त आपकी दोस्त के साथ कंचा खेल रहा है, अभी खेलिए। छोड़ के जा रहे हैं क्या? अरे कहाँ जाएंगे, चलिए। अरे उंगली दिखा रही है। अरे हम कह रहे कंचा खेलने के लिए। अरे लगी होगी, इतनी जोर से लगी होगी। दिखा। अरे छोड़। रुई लगा, रुई लगा। इनके कंचा खेल रहे हैं। अकेले छोड़ के जाएंगे। अरे अरे हेलो हेलो। अरे एक बार देखिए देखिए। अरे ओ बेटी उषा, सुन पकड़। अच्छा जाने दे, जाने दे। आज रेखा क्या कड़क लग रही है यार। ज्यादा देख मत। डिसाइड हो चुका है कि मेरी है। अभी कहा तेरी चश्मिश को देख कितना लाइन पे लाइन मारे जा रहा है। तू कहाँ है? देखना, इधर देखेगी। क्या हंसती है यार ये। स्माइल दे कभी, अभी कुछ ना। ये हट रही। उसको तो खाऊंगा मैं। हाय हाय क्या स्माइल थी। देखा तेरे पास? नहीं। अरे कहीं और भी देख ले। ये देख, अब गया। फाइल निकाल ले। बस मौका ढूंढता है। तो देख वो देख कैसा छू रहा है। देख छू के निकला। साले को मैं निकालने वाला हूँ यहाँ से। छू के निकला तो कुछ नहीं कर सकता।
दीदी कहाँ है? इतना लेट क्यों कर रही है? पता है बस में क्या हुआ? दुर्गा और मैं खड़े थे। दुर्गा के पीछे कोई गंदा सा लड़का खड़ा था। बार बार धक्का मारे जा रहा है, आगे पीछे। दिया है इसने उसको, वहीं पे सॉलिड पड़ी उसको। हाँ सच्ची। चिपक रहा था वो, पूरा पसीना पसीना बदबू मार के। तुम्हारा छेड़ेगा नहीं किसी को? नहीं छेड़ेगा। जा रही हूँ मैं तुम लोगों को घर छोड़ देती हूँ। दीदी हमें तैयार होने में अभी कितना टाइम लगेगा? जब तुम्हें लगे तुम तैयार हो, मतलब तुम तैयार हो गए। जब तुम डरना बंद कर दोगी तब तुम तैयार हो। ताकत शरीर में नहीं, तुम्हारे मन में है। अगर तुमने मन बना लिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर उन्हें तुम्हारा डर दिखा, उन्हें लगा कि तुम अब भी डरी हुई हो, तो फिर तुम तैयार नहीं हो, कमजोर हो, और वो उसका फायदा उठाएंगे। मैं यही हूँ, घर पहुंच के फोन करना। ओके? हाँ दीदी। चलो। हाँ बोलो। दीदी वो लोग यही है। मुझसे आंखें मत चुराना। अगर आंखें चुराओगे तो वो समझेंगे तुम कमजोर हो। हाँ पर अगर कुछ हो गया तो हम तैयार नहीं है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या बॉर्डर में उठा? किसमें? गदर कौन?
मैं ना कल सुबह से सोच रहा था कि ऐसे लोगों को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अच्छा किया तुमने। मैं तो सोच के आया था कि आज तो देख लूंगा शाम को इनको। सही किया तुमने। ऐसे लोगों को जरा लाइन पे लाना बहुत जरूरी है। चीनी कितनी लेती हो तुम चाय में?